आज हम लोग क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है पता है? ये दो डायोड से बनता है इस तरीका से। और फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग को चाहिए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो बताए थे तीन टाइप का होता है। पहला होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन और तीसरा होता है सेंटर टैप। ठीक है, इस तरीका से रहता है। ठीक है, लोड कनेक्टेड रहेगा ऐसे। ये हो गया हमारा सेंटर, ये कौन सा, फुल वेव। ठीक है, इसको बना लीजिए। और ये लिख लीजिएगा कौन सा है, तो सेंटर टैप है। सेंटर टैप। ब्रिज रेक्टिफायर पता है क्या होता है? ये चार डायोड से बनता है। चार डायोड, ठीक है। ये है ब्रिज, ठीक है। डायोड वन, डायोड टू, डायोड थ्री और डायोड फोर। ये बेसिकली आपका क्या करेगा, ये भी एसी सिग्नल का क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा डीसी में करेगा। लेकिन पता है इसमें कि एसी सिग्नल किधर से इन करेगा और डीसी किधर से आउट करेगा, पता है? देखो, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये डायोड का है। ठीक है, सिंबल है, इसको प्लस बोलते हैं ना। ये ध्यान रखना। देखो, एसी सिग्नल किधर से इन करेगा, तो जो माइनस और ये प्लस का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इधर से मेरा क्या इन करेगा, एसी, ऐसे। ठीक है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, जहां से भी कॉम्बिनेशन बनेगा वहां से एसी सिग्नल को इन करवाएंगे। और आउट जो होगा, ठीक है, आउट जो होगा आपका, अब क्योंकि ये एसी से आपको डीसी में बदल रहा था, डीसी में बदलते के साथ ये आपका कन्वर्ट करेगा क्या, कि पोलैरिटी आ जाएगा, क्योंकि डीसी में पोलैरिटी है। तो डीसी में पोलैरिटी प्लस किधर से आउट निकलेगा, तो देखो ये माइनस माइनस का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वहां से मेरा निकलेगा प्लस सिग्नल, और जो प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन बनेगा वहां से निकलेगा मेरा माइनस। ठीक है, तो इस तरीका से होगा। प्लस माइनस। ये कैपेसिटर जोड़े हैं यहाँ पर ना फिल्टर के लिए। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ये लगाना है एलईडी, लोड, रजिस्टर और ये। ठीक है, ये आर हो गया। ये मेरा पूरा कंप्लीट सर्किट है। यहाँ पर एसी सोर्स हो गया, जो एसी सोर्स में ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर हम लोग यूज करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। फिर हम लोग यूज करेंगे कैपेसिटर फिल्टर के लिए। और फिर देन आफ्टर लोड। ठीक है, अब इसको बना लो, इसके बाद इसका ग्राफ बताते हैं कैसा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा।
देखो ब्रिज रेक्टिफायर बोले, ठीक है ना, ब्रिज रेक्टिफायर बोले तो ये फुल ये जो है ब्रिज रेक्टिफायर हम यहाँ बना दे रहे हैं। ये इधर से इन हो गया और इधर से मेरा आउट हो गया। ये कैपेसिटर, ये एलईडी लोड, ठीक है। देखो ये सिग्नल इन करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ के लिए दो डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ के लिए दो डायोड कंडक्ट करेगा। कौन कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? तो देखो पहला जो हम लोग यहाँ पर इन करेंगे, यहाँ सिग्नल जाएगा ना ऐसे, ठीक है, जा रहा है यहाँ से, पॉजिटिव हाफ है तो पॉजिटिव हाफ के लिए ये क्या पॉजिटिव मिलेगा ना इसको, तो यहाँ से क्रॉस करेगा आगे, ठीक है। अब इधर जाने का देखेगा, इधर क्या है माइनस है, इधर जाएगा नहीं, इधर जाएगा, ये रास्ता बचेगा। इधर से होते हुए लोड को क्रॉस करते हुए ऐसे इस पॉइंट पे गया, यहाँ पे दो रास्ता मिला, एक इधर जाने का एक इधर आने का। तो ऑलरेडी सिग्नल इधर से इन कर रहा था, इधर से तो जाएगा नहीं, इधर से जाएगा, ये रास्ता इधर से होते हुए इधर निकल गया। मतलब D2 और D4 फर्स्ट हाफ में कंडक्ट करेगा, तो मेरा ये साइकिल जो है ना क्रॉस कर देगा इसको ऐसे, ये क्रॉस कर गया फर्स्ट हाफ में, सब साइकिल है, मतलब समझे। देखो ये सिग्नल जो हम यहाँ प्लस वाला दिए, यहाँ पे इन करेगा, इन करने का दो रास्ता मिलता है कि इधर को एक इधर को, ये इधर माइनस है इधर प्लस है, तो किधर जाएगा प्लस ही और जाएगा ना जी। आगे गया, यहाँ जाने के बाद फिर से दो रास्ता मिलता है, इधर और इधर, इधर जाएगा, ये रास्ता ना, ये रास्ता लेगा ना, क्योंकि ये माइनस है। इधर गया, लोड क्रॉस किया, लोड के बाद यहाँ पर आया, इस पॉइंट पे यहाँ पे दो रास्ता है कि इधर एक इधर, क्योंकि सिग्नल इधर से इन कर रहा था, इधर से जाएगा वापस क्या, नहीं ना, इधर जाएगा, ये इधर से आया, इसको इधर से निकल गया, तो सर्किट मेरा क्लोज हो गया। तो D2 D4 फर्स्ट हाफ साइकिल में कंडक्ट कर गया। मतलब कौन सा कनेक्ट करेगा यहाँ पर, D2 और D4। उसी तरीका सेकेंड हाफ में कौन सा क्रॉस करेगा बताओ। सेकेंड हाफ साइकिल में और मान के चलते हैं नेगेटिव वाला है, अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव कंडक्ट करवाते हैं, यहाँ से अगर इन करवाते हैं, ठीक है, तो उल्टा काम करेगा ये सिग्नल, तो किधर से, इधर से क्रॉस करेगा ना, ये वाला इधर से जाएगा सिग्नल, इधर जाएगा, इधर से होते हुए इधर होते हुए, इधर से होते हुए इधर निकल जाएगा। मतलब डी कौन सा बच गया, D1 और D3, ये इस तरीका से मेरा ये कनेक्ट करने लगा। हाफ वेव में पड़े थे, सिर्फ इसको कट कट कर रहा था, इसको पास कर रहा था, इसको क्लिप कर दे रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर से क्रॉस किए, तो इस सिग्नल को भी क्या कर दिया, क्लिप करके ऊपर ले आया, ठीक है। देखो 1 2 3 जो भी सिग्नल आएगा सब अप होने लगा। इससे पहले क्या हो रहा था, देखो एम्पलीट्यूड क्या था मेरा, यहाँ का मैक्सिमम वोल्टेज 12 वोल्ट लेके चल रहे थे ना हम लोग, 12 वोल्ट लेके चल रहा था, ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट दे रहा था ना, 12 वोल्ट आया, ये जीरो, नीचे में क्या था -12 था, ठीक है। इसको हम लोग कंडक्ट कराए तो क्या आ गया मेरा, देखो यहाँ पे +12 to 0, +12 to 0, +12 to 0, +12 to 0, ठीक है। ये सिर्फ रेक्टिफायर से क्रॉस किया। अब आगे जब सिग्नल बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पास जाएगा ना, तो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या था कि शॉर्ट टाइम में चार्ज होगा, ये देखो चार्ज हो गया, ठीक है। चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने का टाइम पे ऐसा चला गया, देखो ये इस तरीका से। अभी फ्रीक्वेंसी हम लोग का कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, अगर होगा फ्रीक्वेंसी तो, ठीक है। 50 हर्ट्ज था तो 50 हर्ट्ज ही रहेगा यहाँ पर। हाफ वेव में आधा हो गया था फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये वाला कट गया था। अब यहाँ पर इस तरीका सिग्नल आएगा, अगर कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा है
तो क्या हो जाएगा लास्ट में हम लोग, हमारा ये सिग्नल क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं फिल्टर्स और फिल्टर यूज करिएगा तो फिल्टर आप लोग को अभी इसमें पढ़ना है, सिलेबस में बहुत सारा फिल्टर्स पढ़ना है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है फिल्टर वो पाई फिल्टर होता है, इस तरीके से। इसको पाई फिल्टर बोलते हैं, पाई ऐसा होता है ना, इसलिए ये पढ़ना होता है। यहाँ पे अगर हम लोग सिग्नल डाल दिए एसी वाला भी तो इसको स्मूथ करके डीसी निकाल देता है यहाँ से। ये यहाँ पे बना दीजिएगा तो ये पूरा तरह से स्मूथ हो जाएगा। तो ये ग्राफ बना लो और फिर जो है स्टार्ट करते हैं वहां पे काम। ब्रिज रेक्टिफायर, प्रोग्रामिंग, ये सब सर्किट्स है, ठीक ना हमारा सर्किट। अब देखो इसमें ट्रांसफार्मर कैसे यूज करेंगे हम लोग, ये रहा ऑसिलोस्कोप, ठीक है, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारा नोब वगैरह प्रोब वगैरह दिया हुआ है जिसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। कभी यूज किया हो इसको कॉलेज में, लैब में? नहीं। देखो इसमें क्या है, ये हर तरह का मतलब हर कंपनी का अलग अलग ऑसिलोस्कोप आता है ना, तो ये अलग अलग तरीका का होगा लेकिन काम वही करेगा, सब में चीजें वही होगा। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ नोब दिया होगा, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये वोल्टेज डिवीजन लिखा हुआ, देखो वहाँ पे VOLT लिखा हुआ है ना, वोल्टेज डिवीजन, यानी कि वोल्टेज को एम्पलीट्यूड को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इसके थ्रू से। ये 2 चैनल का है। पहला देखो चैनल 1 चैनल 2, 2 प्रोब दिया हुआ है, चैनल 1 के लिए चैनल 2 के लिए, मतलब 2 सिग्नल एक साथ हम लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और सबका अपना कंट्रोल दिया है, चैनल 1 का कंट्रोल दिया है, चैनल 2 का कंट्रोल दिया है। देखो सिंपल ही बनाया हुआ है कि नीचे डाउन करोगे तो एम्पलीट्यूड कम होगा और ऊपर करोगे तो एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, ठीक है। वहां पर भी जैसे इसमें भी दिया है, देखो इसमें भी वैसा ही दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है टाइम डिवीजन दिया, सेकंड सेकंड डिवीजन मतलब टाइम डिवीजन। अगर सिग्नल को देखना बड़ा करके तो इसको बढ़ाओ तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करोगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन दिया हुआ है दोनों सिग्नल का पोजीशन दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो है सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि काम मेरा कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि एसी सिग्नल दिखता कैसा है, ठीक है। तो हम लोग चलो देखते हैं एसी सिग्नल कैसा दिखता है। तो एसी सिग्नल देखने के लिए हम लोग को चाहिए ये, एक को डालो यहाँ पे और दूसरा को डालो यहाँ पे, देखो ऐसे सिग्नल दिख रहा है। और इसमें हम लोग जो है देख सकते हैं क्या इसका, कहाँ गया, हाँ ये स्टॉप हो गया है। हाँ देखो यहाँ पर सारा सारा चीज दिखाएगा, यहाँ पर कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ रहा है ना, पिक वैल्यू, टाइम पीरियड, सारा कुछ मीन्स वैल्यू जो भी है ये सब सारा कुछ अभी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर डिटेल दिखाता रहेगा। इसको हम बड़ा करना चाहे यही से ये सिग्नल देखो, ये चैनल चैनल चालू है, चैनल 2 चालू है, ठीक है। चैनल 2 में हम लोग इसको बड़ा करेंगे, देखो बड़ा हो गया, छोटा करेंगे तो छोटा होता जा रहा है, देखो। इसको अगर नहीं हो रहा है तो इसको ऑटो रिसेट दिख रहा है ना, हर में रहेगा, इसको बटन दबाओ, ये रिसेट करके अपना जो मेजर वैल्यू होगा उस पे ले आएगा। देखो ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये देखो चैनल 1 को बंद कर दो, ये देखो देख रहे हो, ये छोटा कर दिए एम्पलीट्यूड को, ये बड़ा कर लिए इससे हम लोग, इसे और बड़ा और देखना, देखो देखो। अब इसको पोजीशन पे ले आते हैं, पहले 0 पोजीशन पे, यही थी ना, यही सिग्नल था हम लोग का ना, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। देखो हम इसको दिखाते हैं, देखो यही था, स्टार्टिंग हुआ डाउन हुआ, स्टार्टिंग हुआ डाउन हुआ। इसको और बड़ा करके देखोगे तो देखो अप डाउन अप डाउन, ये जीरो रेफरेंस वाला है, ये सिग्नल तुम्हारा एसी वाला ये आ रहा है, देखो, ठीक है। तो तुम यहाँ से देखना चाहोगे जो भी चीजों को तुम यहाँ से मेजर कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्या एसी सिग्नल हो गया, डीसी सिग्नल,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे लगाते हैं,